जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा वो रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 12 से, जो कि है हमारा इंटरनेट। ठीक है, आज हम लोग जितने भी प्रश्नों का ऑपरेशन करेंगे वो सारे हमारे जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे इंटरनेट से। ठीक है, जो इंटरनेट से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं बार बार, और आगे भी किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सारे टॉपिकों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक भी प्रश्न हमारा जो है जो किसी भी कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत न हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस चैप्टर को, जो कि हमारा इंटरनेट प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे, जो इंटरनेट से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और बार बार पूछे भी गए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, महत्वपूर्ण भी है। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है इंटरनेट से, वह कह रहा है कि इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। तो इंटरनेट की उत्पत्ति जो है खोजी जा सकती है ARPANET से। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। हमारा NICL 2015, IBPS क्लर्क 2012 और 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है वह कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो साधारण शब्दों में जो है नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सूचना परिपथ राजपथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। तो इंटरनेट को जो है हम लोग इंफॉर्मेशन हाईवे बोलते हैं, और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARPA किसके विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ARPA जो है वह इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है, और यह प्रश्न हमारा 2009 में MPPSC में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि ISP का तात्पर्य है। तो ISP का तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि एक संगठन जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है ISP कहलाता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि W3C का पूर्ण रूप है। तो W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि टेलनेट है। तो टेलनेट क्या है? एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर पहचान करता है किसी खास लिंक या वेबसाइट का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2013 और 14 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि HTTP का विस्तारित रूप है। तो HTTP का विस्तारित रूप है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है 2016 और 2008 में पूछा गया है, और 2014 में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि इंटरनेट में प्रयोग होता है। तो इंटरनेट में क्या प्रयोग होता है? पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा SSC DEO 2015 और NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि FTP से तात्पर्य है। तो FTP से तात्पर्य है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 और MPPSC 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है कि इंटरनेट में IP का अर्थ है। तो इंटरनेट में IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 15 कह रहा है कि 2 या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के संप्रेषण करने का ऐसा समझौता है
समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए कहलाता है, तो वह प्रोटोकॉल कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी जीएल 2016 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि प्रोटोकॉल का समूह जो डाटा पैकेट्स को इंटरनेट पर एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, टीसीपी आईपी कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2017 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर जो है वह डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमारा TCP IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यह प्रश्न हमारा जो है SBI PO 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, कि www का पूरा रूप है। तो www का पूरा रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2018 और 2014 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है कि कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। तो कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को हम लोग www यानी वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, जो विश्व के लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। और यह प्रश्न जो है हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है कहलाता है। तो वह जो है हाइपरलिंक कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा 2016 और 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत न हो। इसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि किस भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2011 और 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो है टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है कि वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी जो वेब पेज होता है वह किस फॉर्मेट में लिखा और सेव किया जाता है। तो वह HTML में लिखा और सेव किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि www के आविष्कारक हैं। तो www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर ली। ठीक है, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह 2017 में बार बार पूछा गया है और 2016 में भी। चलिए, प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ है। तो HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ है उस डॉक्यूमेंट को उसी ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले किया जा सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि HTML का पूरा रूप है। तो HTML का पूरा रूप है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, क्योंकि यह हमारा SBI PO 2010 और MPPSC 2012 और SSC 2013 में पूछा गया है। तो इसी तरह के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में इसका प्रयोग करेगा। तो शिक्षा विभाग जो है अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में .edu का प्रयोग करेगा। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र इसका प्रयोग करेगा। वह करेगा URL का प्रयोग करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग करेगा। ठीक है, ब्राउज़र जो है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या हमारा 30 कह रहा है कि प्रॉफिट बिजनेस यानी लाभ वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार के डोमेन नाम का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉफिट बिजनेस या लाभ वाले व्यवसाय के लिए जो है वह .com वाले डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011-13 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 31 कह रहा है कि सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है। तो सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है URL में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि यह विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है। तो URL जो है वह विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है। और यह प्रश्न जो है हमारा NICL 2015 और IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि URL है। तो URL क्या है। तो URL जो है वह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि इंटरनेट में DNS का पूरा रूप है। तो इंटरनेट में DNS का पूरा रूप है डोमेन नेम सिस्टम। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि DHCP का प्रयोग किया जाता है। तो DHCP का प्रयोग किया जाता है उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए। और यह प्रश्न हमारा SSC स्टेनो 2016 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि URL का विस्तारित रूप है। तो URL का विस्तारित रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यह प्रश्न जो है हमारा 2018 और 2013 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 हमारा कह रहा है कि किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। तो किसी संगठन के वेबसाइट का .com सूचित करता है कॉमर्शियल वेबसाइट को, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि किसी डोमेन नेम के आखिर में edu.us है। तो यह है, तो वह होगा अमेरिका की एक शिक्षा संस्था USA की, ठीक है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि यह 2008 में पूछा भी गया है MPPSC में। जो यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह है US अमेरिका की एक शिक्षा संस्था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या हमारा 39 कह रहा है कि वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर पहचान स्थापित करता है। वह है एक विशिष्ट वेबसाइट का, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 और 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है तथा उस डिवाइस की पहचान करता है। जैसे गली का पता घर की पहचान करता है, तो उसी तरह कंप्यूटर का जो है इंटरनेट का पता करता है IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस के द्वारा हम पता कर सकते हैं, यह इसका यूनिक कोड होता है। किसी भी सिस्टम का एक ही IP एड्रेस होता है, फिर वो IP एड्रेस दूसरे सिस्टम में नहीं होगा, फिर दूसरे सिस्टम का जो है IP एड्रेस अलग रहेगा, तीसरे का अलग रहेगा, इस तरह से रहता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 और SBI PO 2010 में के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 41 कह रहा है कि सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो आपने एक समयावधि में देखे होते हैं कि जानकारी मिल जाती है। तो वह मिल जाती है हिस्ट्री लिस्ट में। जी हाँ, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो आप एक समयावधि में देखे होते हैं कि जानकारी जो है हमको हिस्ट्री लिस्ट में मिल जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र क्या है। तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखने के लिए उपयोगकर्ता यानी क्लाइंट भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 44 कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर है। तो विंडो एक्सप्लोरर है एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए कमांड है। तो किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए जो कमांड है वह है हमारा रिफ्रेश बटन, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है। तो किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है? हमारा वेब ब्राउजर है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 47 हमारा कह रहा है कि वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को कहते हैं। तो उसको हम लोग सर्च इंजन बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI-PO 2015, RBI 2015 और RRB 2012 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, जो बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि वह सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है, मेटा सर्च इंजन कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि उदाहरण है। तो वो वेब ब्राउजर के उदाहरण है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2014 और 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 50 हमारा कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है हमारा इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 51 हमारा कह रहा है कि लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC DO 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 52 हमारा कह रहा है कि गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है। तो गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2016 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 53 हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउजर है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउजर है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। और यह हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि होम पेज किसी वेबसाइट का क्या होता है? तो फ्रंट पेज होता है, यानी प्रथम पेज होता है होम पेज किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है और IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 55 कह रहा है कि किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहा जाता है। तो किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को जो है वेब पेज कहा जाता है। और यह प्रश्न हमारा IOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 हमारा कह रहा है कि इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वह डाउनलोड कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, क्योंकि यह SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में, IBPS क्लर्क 2011 और 12 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए प्रश्न संख्या 57 हमारा कह रहा है कि यह एक ही ब्राउजर विंडो के में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है, टैब रो, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2015 और 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 58 कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है कहलाता है। तो एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है सर्च इंजन कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 59 कह रहा है कि किसी वेब पेज पर जाने के लिए उस वेब पेज का URL टाइप करते हैं। कहाँ टाइप करते हैं? तो ब्राउजर के एड्रेस बार पर जो है हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 60 कह रहा है कि एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे कहते हैं। तो एक सर्च इंजन
सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे हम लोग हिट्स बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 61, वह कह रहा है कि ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, वह है Ctrl+W, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 62 हमारा कह रहा है कि एक कंप्यूटर जिससे यूजर कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं कहलाता है, तो वह सर्वर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 63 कह रहा है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों का डाटा स्टोर करता है कहलाता है सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2015 और IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 64 कह रहा है कि किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, वह हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है, ठीक है। और यह जो प्रश्न है हमारा SBI PO 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 65 कह रहा है कि किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरण कहलाता है। तो किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरण जो है वह डाउनलोडिंग कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 और 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 66 हमारा कह रहा है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। जी हाँ, क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो है क्लाइंट कंप्यूटर कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए जो है वह अनुरोध भेजता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 67, वह कह रहा है कि PDF का फुल फॉर्म है। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2015 में DSSB टायर 1 में पूछा गया है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 68, वह कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी IPv6 में एड्रेस की लंबाई है। तो एड्रेस की लंबाई जो है वह कितना है, 128 बिट है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2017 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या हमारा 69 कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक द्विआधारी 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे कहते हैं। तो उसको द्विआधारी जो है हमारा 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसको हम लोग IP एड्रेस कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2018 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 70 हमारा कह रहा है कि वह प्रोग्राम जिस पर किसी कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्च इंजन कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2018 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है, विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2018 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 72 हमारा कह रहा है कि इंटरनेट से संबंधित हो यानी होस्ट शब्द का अर्थ है। तो होस्ट शब्द का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 73 हमारा कह रहा है कि एक वेबसाइट कलेक्शन है। तो एक वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेज का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 और IBPS क्लर्क 2012 में के एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 74 कह रहा है कि किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी या प्रथम या मेन पेज को कहा जाता है। तो किसी भी संगठन के प्रथम या मेन पेज को जो है होम पेज कहा जाता है। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 75 कह रहा है कि
कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं। तो कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 76 कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़ा ऐसा कंप्यूटर जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है, वेब सर्वर कहलाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 77 कह रहा है कि डाटा इनक्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल के किस लेवल के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है। तो डाटा इनक्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल के जो है प्रेजेंटेशन लेयर के अंतर्गत जो है वह निष्पादित किया जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए द्वार का काम करता है, इसे कहते हैं होम पेज कहते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 79 कह रहा है कि नेटवर्क का समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है कहलाता है। तो वह जो है इंटरनेट कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या जो हमारा 80 है वह कह रहा है कि इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है। तो यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जिसका प्रयोग डाटा व सूचना स्थानांतरण में किया जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 81 हमारा कह रहा है कि नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है। तो नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है प्रोटोकॉल का। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 82 कह रहा है कि कौन सा संचार प्रोटोकॉल वेब आधारित सूचना प्राप्त करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक निर्धारित करता है। तो वह है हमारा HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वह वेब आधारित सूचना प्राप्त करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर के लिए जो है मानक निर्धारित करता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 83 कह रहा है कि इसे वेब पेज भी कहा जाता है। ठीक है। जिसमें करोड़ों डॉक्यूमेंट होते हैं। तो वह हमारा होता है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसमें वेब भी कहा जाता है जिसमें करोड़ों डॉक्यूमेंट होते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 84 हमारा कह रहा है कि किसी अन्य दस्तावेज या वेब पेज जिस पर आधारित सूचना स्थित है से जुड़ना कहलाता है। तो उससे जुड़ना जो है क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 85 हमारा कह रहा है कि इससे जुड़े शब्द या चित्र पर माउस पॉइंटर को ले जाने पर उसका आकार हाथ के आकार का हो जाता है हाइपरलिंक पर। ठीक है। और यह जो प्रश्न है हमारा SBI क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 86 हमारा कह रहा है कि सर्च इंजन को अधिक सूचना देकर छोटा तथा अधिक उपयोगी सर्च रिजल्ट प्राप्त करना कहलाता है सर्च को रिफाइन करना। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 87 कह रहा है कि विश्वव्यापी जाल यानी WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है। तो विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है टिम बर्नर ली। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IAS 2007 और UPPCS 2004 और SSC 2013 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो WWW के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि याहू, गूगल व MSN है। तो
तो याहू, गूगल और MSN जो है इंटरनेट साइट है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 89 कह रहा है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है वह कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा MPPCS 1996 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 90 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह कह रहा है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं। तो कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है वह हमारा होम पेज होता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 91 कह रहा है कि साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। तो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क जो है वह इंटरनेट कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2012 में, ठीक है, और UBI 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 92 कह रहा है कि किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। तो किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कॉमर्शियल, ठीक है। यह जो साइट है यह कॉमर्शियल साइट है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 93 हमारा कह रहा है कि सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या है? गूगल, अल्टा विस्टा, ऑरकुट, ये सभी जो है सर्च इंजन है। प्रश्न संख्या 94 हमारा कह रहा है कि वेब अस्तित्व में आया। तो वेब अस्तित्व में आया कब? अमेरिका में आया, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा MPPSC 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 95 कह रहा है कि यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह है USA, अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। और यह प्रश्न जो है हमारा MPPSC 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 96 हमारा कह रहा है कि सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। तो इंटरनेट को हम लोग जो है सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं। और यह प्रश्न जो है हमारा MPPCS 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 98 हमारा 97 कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वह है हमारा TCP/IP, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 98 जो है वह कह रहा है कि HTML का पूरा रूप है। तो HTML का पूरा रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SSC 2013, ठीक है, 2012 और 2010 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या हमारा 99 कह रहा है कि वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। तो हमारा URL जो है वह वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 100 यानी 100वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। तो वह है हमारा HTTP, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 101 जो है वह कह रहा है कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा। तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए जो है HTML के रूप में सेव करना होगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 102 हमारा कह रहा है कि सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो आपने एक समयावधि में देखे हैं होते हैं कि जानकारी मिल जाती है कहाँ से? हिस्ट्री लिस्ट से। जी हाँ, हिस्ट्री लिस्ट से हम लोगों ने क्या क्या अभी तक ब्राउज किया है अपने साइट से, वो सभी हम लोग हिस्ट्री लिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपका SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 103 कह रहा है कि ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र क्या है? तो ब्राउज़र जो है
इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 104 हमारा कह रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं। तो इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को जो है हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और IBPS PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 105 कह रहा है कि किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन जो है वह है हमारा रिफ्रेश बटन, यानी F5 बटन हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो हमारा रिलोड यानी रिलोड होने लगता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 और IBPS 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, इसे कहते हैं होम पेज, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 और IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 107 कह रहा है कि किसी इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। तो विंटकर्फ को जो है इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। और यह प्रश्न हमारा SSC MTS 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 108 हमारा कह रहा है कि डक डक गो, ठीक है, डक डक गो है। तो डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। जिस तरह हमारा गूगल, याहू, ठीक है, फायरफॉक्स, ये सब सर्च इंजन है, उसी तरह डक डक गो हमारा जो है क्या है? एक सर्च इंजन है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या जो है हमारा 109 वह कह रहा है कि सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है हमारा स्पैम, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा MPPSC प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 110 कह रहा है कि खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है कौन सा पोर्टल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो ये है हमारे 110 प्रीवियस ईयर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से थे। और इन सारे प्रश्नों का हम लोगों ने ऑपरेशन करते हुए सारे का जवाब जाना और सारे प्रश्नों का डिस्कस किया, जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर एक बार से प्रैक्टिस करें। एक बार समझ में ना आए तो बार बार प्रैक्टिस करें, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक नहीं छोड़ें, ठीक है। नहीं तो एग्ज़ाम में आपको प्रश्न छोड़ने पड़ जाएंगे और एक भी प्रश्न हमारे जितने भी सीरीज आ रहे हैं उससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।